हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ये अंग्रेजी ग्रामर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल्स का डिफिनेशन को पढ़ लिया था, आर्टिकल्स के टाइप को पढ़ लिया था और हमने कहा भी था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने थे? 3 थे। गुड। कितने थे? 3 थे, ए, एन और द। तो अब हम बारी बारी से तीनों आर्टिकल्स को पढ़ेंगे कि यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन और यूज ऑफ द। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूज ऑफ ए, अर्थात ये कौन सी आर्टिकल है? गुड, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्योंकि ए और एन को क्या कहे थे? इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहे थे। तो उसी में आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए, अर्थात ए का जो है प्रयोग, यूज, उपयोग कहाँ करेंगे, इंग्लिश में किस सेंटेंस में, किस वर्ड में, कहाँ ए का यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं। इसमें जो पहला रूल है, जो पहला नियम है, वो कहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। तब ध्यान समझ लीजिएगा। क्या कहा? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब सिंगल, अर्थात एक। जब सिंगल एक की बात होगी, एक से अधिक नहीं, जब एक की बात होगी तो पहले कहा सिंगुलर मतलब एक की बात होगी, तभी हम किसका यूज करेंगे? एक का यूज करेंगे। ठीक है। आगे कहा काउंटेबल। काउंटेबल अर्थात जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, मीन्स गिन सकते हैं। एक होना चाहिए और उसको हम गिन सकें, उसी में नाउन मतलब क्या कहा? और वो नाउन क्या होता है? संज्ञा। वो क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। तभी जा करके हम ए लगाने के विषय में सोचेंगे, अभी और आगे बढ़ेंगे। ये 3 चीज़। सबसे पहले क्या कहा? वो सिंगुलर अर्थात एक होना चाहिए। दूसरा कहा काउंटेबल अर्थात उसको हम गिन सकते हैं, गिनने वाले वस्तु जैसे पेन, कॉपी, बेंच, डेस्क, ये सब क्या है? इसको हम गिन सकते हैं। ठीक ना। लेकिन वही कहेंगे गुड, गुडनेस, ये सब काउंटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर वहाँ सोचना भी नहीं है। ठीक है ना। तो काउंटेबल और ऊपर से नाउन होना चाहिए। अब ऐसे मान लीजिए कि हम कह दिए आपको लॉन्ग, तो लॉन्ग मतलब लंबा, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो इसके पहले मत ये लगा देना है। ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है? वो नाउन भी होना चाहिए। नाउन में कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। ठीक है। फिर आगे इसमें कहता मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक ना, दोनों में अंतर है। बहुत से टीचर इसको समझते नहीं, डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि कॉन्सोनेंट लेटर से पहले क्या करेंगे? ए का इस्तेमाल कर देंगे। और कहता है कि जब उसको उच्चारण करेंगे अर्थात प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं, हिंदी में देखना है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है, अगर वो व्यंजन वर्ण में उसका उच्चारण होता है तब जा कर के लगाएंगे। तो अरे भाई इंग्लिश हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का नियम बताओ, तो हिंदी के व्याकरण का रूल क्यों लाते हो? तो यहाँ समझना है कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर तो रहना ही चाहिए। कॉन्सोनेंट लेटर हो या ना हो, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए। ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड, चूँकि ये थोड़ा आगे क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे ग्रेजुएशन में, वैसे तो CBSE बोर्ड के स्कूल में कुछ कम में पढ़ाया जाता है उसका, क्योंकि इंग्लिश में ही पूरा उसको कम करना होता है। लेकिन बिहार बोर्ड में क्या होता है कि वो इंग्लिश को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, बस वो क्या कर दिया जाता है, इंग्लिश को भी हिंदी व्याकरण से जोड़ करके कि क्या कहा जाएगा कि आप हिंदी में अगर वो क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण है तो फिर ए लगा देना। ठीक है। लेकिन जब इसको आगे क्लास में ग्रेजुएशन जब आप जाएंगे तो वहाँ सिखाया जाता है लेटर, तो आप बचपन में लेटर पढ़ ही लिए हैं, लेटर नहीं हो, साउंड समझना है, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ ये देखिए थोड़ा हम साइड में लिख भी दिए हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर पूछा जाए। अब यहाँ भी समझिएगा लेटर। अब चूँकि टोटल लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। गुड। कितने होते हैं? 26। लेकिन उसमें से 5 क्या हैं? वॉवेल हैं, और 2 को सेमी वॉवेल माना जाता है। लेकिन सेमी वॉवेल का यूज भी क्या होता है? कॉन्सोनेंट के ही तौर पर होता है। तो अगर सेमी वॉवेल को हटा करके पूछा जाए कॉन्सोनेंट लेटर कितने हैं, तो 19 है। लेकिन
क्या कहते हैं, सेम वॉवेल को ऐड करके, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल कॉन्सोनेंट लेटर की तरह ही होता है, तब हो जाएगा कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब लेकिन वही जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाएगी तो वो कितना है, 24 है। ये थोड़ा ऊंचे क्लास की है कॉन्सोनेंट साउंड, अभी हम यहाँ लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझने में और अधिक टाइम लग सकता है, इसीलिए हम लेकिन इसको लेकर लेटर से चलते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, टीचर को बोलना ये चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट साउंड वो कितना, 24, ठीक है। अब ये इतना अगर नहीं ध्यान रहता है तो वॉवेल कितने हैं, 5 हैं वॉवेल, लेकिन वॉवेल साउंड अगर वॉवेल को पूछे तो वॉवेल कितने हैं, अगर वॉवेल को पूछा जाए कि वॉवेल कितने हैं तो वो 5 है, लेकिन अगर वॉवेल की साउंड पूछा जाए तो फिर वो कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। वॉवेल पूछा जाए लेटर में तो 5, लेकिन वॉवेल साउंड पूछा जाए तो 20 है, डिप्थोंग और मोनोप्थोंग, ठीक ना। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है, यानी कि 5 जो वॉवेल है, उस वॉवेल को छोड़ करके अगर कोई लेटर आता है और उसका साउंड भी होना चाहिए, कौन सा साउंड, वो कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट लेटर के साथ साथ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, अर्थात कॉन्सोनेंट लेटर होने चाहिए, तभी हम एक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे देखिए, हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कैट, कैट मीन्स बिल्ली, आराम से काउंटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ कैट जब बोलते हैं कैट, कैट, ये क्या हो रहा है, ये जो वॉवेल, इसे अगर सी भी अगर देखें, फर्स्ट लेटर है क्या है, सी है। सी किस में आएगा, कॉन्सोनेंट में आएगा, क्योंकि वॉवेल में ए, ई, आई और ओ और यू आता है। सी इस पांचों में है नहीं, इस पांचों में नहीं है तो फिर जाएगा कहाँ, कॉन्सोनेंट में जाएगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड कैट, ये जो कै जो बोल रहे हैं कै, ठीक है ना, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके पहले ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉग्स। अब देखिए डॉग्स, डॉग और डॉग्स, डॉग हुआ सिंगुलर फॉर्म, डॉग्स हुआ प्लुरल फॉर्म। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर, क्या ये सिंगुलर है, नहीं है। जहाँ देख ले सिंगुलर नहीं है तो वहाँ आगे ये भी मत ध्यान रखना, ये लगाना है, क्या लगाना था, उसको डायरेक्ट हम क्या, नोट यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल ए, क्योंकि सिंगुलर के पहले ए लगता है, ये तो प्लुरल हो गया, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आगे इस परिभाषा को, इस रूल को समझने की जरूरत नहीं है। अगर यही पकड़ा गया, फर्स्ट लेटर ही पकड़ा गया कि क्या है, प्लुरल है, तो बस यहीं रह जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन, मेन, मेन मीन्स क्या होता है, आदमी। ए मेन, क्योंकि एम में, एम किस में जाएगा, इसमें है नहीं, तो कॉन्सोनेंट लेटर में जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड में जाएगा, इसीलिए क्या लगा देंगे, ए मेन। अब आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ है एस। अब एस फर्स्ट लेटर इज ए, ये किस में आता है, वोवेल में, लेकिन नियम कहता है कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए या कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए, इसीलिए यहाँ भी यूज ऑफ ए ना होकर कैन होगा, जो आगे हम नेक्स्ट डेज को पढ़ेंगे। यहाँ भी ए का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए कह रहा है कि कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड होगा और सिंगल काउंटेबल नाउन होगा तभी कराएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ए वेरी गुड बॉय। अब ये बॉय नाउन है। अब यहाँ कहोगे सर वेरी और गुड क्या है, वेरी ये एक तरह से ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, इसके वजह से, लेकिन इसके साथ में नाउन है ना, जैसे सो नाउन आ जाता है, फिर नाउन को भी देख लो कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो नाउन यहाँ क्या है, सिंगुलर है। नाउन ऐड हो गया, इसीलिए हम इसको काउंटिंग कर सकते हैं, नाउन आ गया, इसीलिए यहाँ हो जाएगा ए वेरी गुड बॉय, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, देखो अब बड़े, बड़े मीन्स क्या होता है, बहादुर। ये तुम बहादुर हो, ये क्या है, एक ये विशेषता है कि तुम्हारी विशेषता है कि तुम बहादुर हो, वीर हो, ठीक है। तो ये ब्रेव है, तो यहाँ भी यूज ऑफ नोट, नोट यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल ए, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ क्या कह रहा था, नाउन होने चाहिए, नाउन नहीं होगा तो आप इसका इस्तेमाल कदापि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ नोट क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ फिर देख लीजिए हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश, ये एक इमोशंस है, ठीक ना। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम देखें तो काउंटेबल नाउन में ना आकर के अनकाउंटेबल नाउन, तो हम केवल क्या कहते हैं,
एक्सप्रेस कहते, महसूस करते, फील करते, व्यक्त करते, ठीक ना। तो वो क्या होगा, ये काउंटेबल नाउन नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगा, नॉट यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल ए, ठीक ना। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप नहीं लगा सकते हैं। और फिर तो लोगों यहाँ भी तो उस प्रकार के था, एडजेक्टिव था, फिर क्यों लगाए, इसलिए लगाए क्योंकि इसके साथ एक नाउन आया और नाउन कौन है, सिंगुलर है, और वो नाउन जो आया वो काउंटेबल भी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ लगाए थे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ फिर अब तुरंत हैप्पी में नहीं लगाए, अब यहाँ देखिएगा हैप्पी मैन, अब देख लीजिएगा हैप्पी, जब मैन आ गया, मैन क्या है, काउंटेबल नाउन है, ऊपर से क्या है, MEN तो है नहीं, MAN है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, उसके साथ आया है, इसीलिए यहाँ लगेगा ए हैप्पी मैन, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल अर्थात ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तरह देते हैं, धन्यवाद।